गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पर जाकर सत्य सनेहु सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। जही पर जाकर सत्य सनेहु सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। ये रामचरितमानस की चौपाई है। बहुत गूढ़ अर्थ है इस चौपाई का। वो ये कि यदि आप किसी भी व्यक्ति को या किसी भी वस्तु को पाना चाहते हैं और उसके प्रति आपके हृदय में सच्चा स्नेह है, सच्ची चाह है, तो निश्चित तौर पर वो चीज आपको प्राप्त होती है। प्रकृति की ये विशेषता है कि जिस तरह के विचार, जिस तरह के भाव हम अपने हृदय में बराबर सोचते रहते हैं, जिस तरह के विचार हमारे दिमाग में बराबर उत्पन्न होते रहते हैं, उस तरह के विचारों का समुच्चय, समूह हमारे मस्तिष्क, हमारे वातावरण के चारों ओर इकट्ठा हो जाता है, संग्रहित हो जाता है और वो हमारी मदद करने लग जाता है। यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो जो हमारी चाहना होती है, जिस चीज को हम चाहते हैं, वो प्रकृति हमें मिलाने में मदद कर देती है, हमें प्राप्त कराने में मदद कर देती है। मेरे भाइयों, मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। मेरे भाइयों, अक्सर मुझे फोन आते हैं, या मैं कहूं ज्यादातर मुझे फोन आते हैं। किस बात के लिए? लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुजी, मैं जिसको प्यार करता हूं या प्यार करती हूं, वो व्यक्ति पिछले महीने से या पिछले 2 महीने से या पहले 3 महीने से मुझसे बात नहीं कर रहा है, मेरा फोन नहीं उठा रहा है, इत्यादि इत्यादि। उसके पहले हमारी बड़ी अच्छी मित्रता थी, बड़े अच्छे प्रेम संबंध थे, इत्यादि इत्यादि। क्या हो गया अचानक? क्या कोई जादू करा दिया गया, कोई काला जादू करा दिया गया? क्यों व्यक्ति मुझसे अब बात नहीं करता है, मुझसे फोन पे बात नहीं करता है, मेरा फोन पिक नहीं करता है, इत्यादि इत्यादि। मेरे मन में विचार आया कि एक ऐसा उपाय बताऊं जो तांत्रिक उपाय तो है, लेकिन इसमें कोई खतरा नहीं है और इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। ना खतरा है ना खर्चा है। और उपाय 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 70% मामलों में मैंने सफल पाया है। 100% क्यों नहीं हो पाया, उसके पीछे भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विचार धारणाएं हैं व्यक्ति की। जैसे मैंने जो पहले चौपाई कही, सत्य स्नेहु यानी सच्चा स्नेह, यानी सच्चा प्यार। मेरे भाइयों, ये प्रकृति है। प्रकृति में एक सूक्ष्म तत्व होता है, एक स्थूल तत्व होता है। हमारा शरीर स्थूल है और हमारी आत्मा सूक्ष्म है। स्थूल का स्थूल से, जब स्थूल तत्व की स्थूल से चाहना होती है, यानी कि हम किसी को शारीरिक सुख के लिए उसकी कामना करते हैं, तो ऐसे मामलों में ये सत्य स्नेहु, सत्य स्नेह वाली बात नहीं रह जाती। सच्चा स्नेह तो वो है जो दिल से दिल का होता है, हृदय से हृदय का होता है। तो जो स्नेह हृदय से हृदय का है, दिल से दिल का है, उस तरह के मामलों में यह 100% सफल सिद्ध हुआ है। आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि किसी माता या पिता के बच्चे कहीं दूर रहते हैं और अचानक बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है या कोई सीरियसली बीमार हो जाता है, तो उसके माता पिता को भले ही दूर रहते हो
लेकिन आभास हो जाता है कि कुछ गलत हो रहा है मेरे बच्चों के साथ। ये जो दिल से दिल के कनेक्शन है ना, ये बड़े सॉलिड होते हैं, बहुत इफेक्टिव। शरीर से शरीर का संबंध तो स्थूल संबंध है, इसमें वो गहराई नहीं हो सकती। लेकिन जो संबंध दिल से दिल के होते हैं, बड़े सूक्ष्म होते हैं और बड़े इफेक्टिव होते हैं। आप किसी को हृदय से चाहते हैं, आप अपने मुंह से एक बार भी ना कहें कि आई लव यू, लेकिन सामने वाले को चाहते हैं और सामने वाला उस चीज को महसूस कर लेता है कि आप ये कहना चाहते हैं कि आई लव यू। ये दिल से दिल का कनेक्शन है। दिल की आवाज को दिल ही सुन लेता है और ये बड़ी प्रकृति की विशेषता है। तो ऐसे स्नेह के लिए, ऐसे प्यार के लिए भगवान ने कहा है, ये रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि सोते ही मिलई न कछु संदेह, जरूर मिलता है। फिजिकल मामलों में जब लोगों ने चाह की कि फलानी मुझे मिल जाए या ढिमाका मुझे मिल जाए, तो जरूर ये फेल हो गया मामला, ये प्रयोग उतना सफल नहीं हुआ। अब जैसे किसी भी लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो लक्ष्य के प्रति आपका कितना स्नेह है, कितनी लगन है, कितनी आपकी इच्छा शक्ति है, यह डिपेंड करती है उस सफलता की प्राप्ति के लिए, उस लक्ष्य की सफलता की प्राप्ति के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारा रात दिन चिंतन उसी लक्ष्य के प्रति होगा, रात दिन चिंतन हम उस लक्ष्य के लिए करेंगे और उसके लिए प्रयास करेंगे, तो हमारे आसपास की प्राकृतिक व्यवस्था ऐसी हो जाती है कि वो हमें मदद करने लग जाती है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो ये उपाय मैंने बताया है कि 100% मामलों में सफल नहीं हुआ, और किन मामलों में सफल नहीं हुआ ये भी मैंने बता दिया है। अब वास्तव में आप किसी को सच्चा स्नेह करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, और वो आपसे फोन पे बात नहीं कर रहा है, आपको ये शक है कि उसके ऊपर किसी ने उच्चाटन करा दिया है या विद्वेषण करा दिया है, कुछ इस तरह का करा दिया है, तो इसको समाप्त करने का आप उपाय कर सकते हैं और स्वयं कर सकते हैं। करना क्या है मेरे भाइयों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी मैं बताता हूं सॉलिड चीज बताता हूं, क्योंकि मुझे आपसे कोई इस बात की कामना नहीं है कि आप मुझे धन बेच करके मुझसे कुछ पूछें। मेरी कामना सिर्फ इतनी रहती है कि आप जहां भी रहें सुखी रहें, समृद्ध रहें। मैं अपने गृहवाणी परिवार की सदस्यता देता हूं। सदस्यता इसलिए देता हूं कि मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, ये मेरी मानसिक भावना है। और हमारे यहां गौशाला इत्यादि के कार्य हैं, तो बगैर अर्थ के तो परमार्थ भी नहीं हो सकता ना। तो बहुत छोटी सी, मैं छोटा सा अमाउंट आपसे लेता हूं, जो आज के परिवेश में कहा जाए तो कुछ नहीं है, नॉमिनल, और पूरे वर्ष आपको परामर्श देता हूं। उपाय बता देता हूं। आपको करना यह है कि रात में 12 बजे से लेकर के 3 बजे का समय, यह बड़ा संवेदनशील समय होता है। ये इस समय जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही होती है वो कुछ विशेष टाइप की होती है, कुछ अलग टाइप की होती है। अगर देखा जाए तो इसको हम तांत्रिक समय कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं इस समय पे की जाती हैं, तो इसके बहुत शीघ्र परिणाम मिलते हैं। अब यहां जो तंत्र बता रहा हूं ये सात्विक तंत्र है, ये वो वाली तांत्रिक साधना नहीं है जो गुरु के साथ में की जाती है और जरा सी भी गड़बड़ी हो जाए तो नकारात्मक परिणाम मिलता है। इसमें करना क्या है कि जब भी 12 से 3 के बीच में आपकी नींद खुले, आप अपने इष्ट का नाम ले लें, अपना गुरु का नाम ले लें, गुरु का स्मरण कर लें, क्योंकि गुरु तत्व बहुत आवश्यक होता है। मैंने कई वीडियोज में बताया है कि गुरु तत्व की बड़ी भूमिका है। गुरु किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, गुरु एक तत्व है जो आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को खत्म करता है। तो करना क्या है कि आपको अपने इष्ट का नाम लेना है, अपने गुरु का नाम लेना है, और उसके बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आपको जिस चीज की चाहना है, जो चीज आप चाहते हैं, उसको लगातार 108 बार कहें। बिस्तर में बैठे बैठे कहना है, ना नहाना है ना धोना है, बिस्तर में बैठ के करना है।
अपनी जो कामना है, अपनी जो इच्छा है, उस इच्छा को बोलना है 108 बार, उसके बाद सो जाइए। मैंने देखा है कि 90 दिन तक होते होते व्यक्ति की कामना 100% पूरी हो जाती है, बशर्ते जो मैंने पहले बताया कि शारीरिक सुख की कामना को लेकर के आप करेंगे तो हो सकता है आप सफल ना हो। लेकिन अगर सच्चे प्रेम से, अगर आपके अंदर सच्चा प्रेम है और सच्चे प्रेम से अगर आप भगवान को भी बुलाते हो तो भगवान को भी आना पड़ता है। इंसान की क्या औकात है। 108 बार करना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके करना है, और जो आपके कामना है, जिसको आप अपने पास बुलाना चाहती हैं या बुलाना चाहते हैं, उसको उसी तरह से कहना है। आपकी मुराद 90 दिन के अंदर पूरी हो जाती है। इसके पहले भी हो जाती, किसी किसी की तो 1 हफ्ते में भी हो जाती है, लेकिन इसका मैक्सिमम टाइम है 90 दिन। बहनों भाइयों, इस विधा का दुरुपयोग जो करता है, मान लीजिए कोई आप ऐसी चीज कर रहे हैं, मान लीजिए कोई स्त्री है, शादीशुदा है, आप उसकी कामना कर रहे हैं, तो ये अनर्थ है आपके लिए। ऐसी कामना नहीं करनी चाहिए। तो कामना का भी आप ध्यान रखें। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।